स्वागत है स्वास्थ्य के प्रति जागरूक साथियों का। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो प्राचीन काल से प्रचलित प्राकृतिक और पौष्टिक पदार्थ है जिसका नाम शहद है, या इसको संस्कृत में मधु कहते हैं। और ये हनी इसका इंग्लिश का नाम है। ये हमारे देश में बहुत शताब्दियों से खाया जाता है। रही बात, ये खाने का ऐसा स्वादिष्ट व्यंजन है जिसको विभिन्न प्रकार से हम प्रयोग करते आए हैं और कर रहे हैं। जहाँ तक इसकी पौष्टिकता का सवाल है, इसके अंदर इसकी जो कंपोजिशन है उसके अंदर हम पाएंगे, इसके अंदर फलों में जो फ्रुक्टोज होता है, ग्लूकोज होता है, या माल्टोज होता है, या सक्रोज होता है, इसके अलावा जो एमिनो एसिड्स हैं, मिनरल्स हैं, ये सब इसके अंदर खूब पाए जाते हैं। इसीलिए इसकी पौष्टिकता बहुत ज़्यादा है और इसको हर उम्र के लोग अक्सर खाया करते हैं। रही बात है इसको खाना कैसा है, जैसे लोग इसको चाटते भी हैं, इसको सब्जियों के साथ भी खाते हैं, अर्थात सलाद में भी डाल के ले सकते हैं। इसको फलों की चाट है जो उसके ऊपर भी लगा के ले सकते हैं। इसको आप दही के अंदर भी डाल के ले सकते हैं। इसको आप सादे पानी में रूम टेम्परेचर में, यानी कि बहुत गर्म ना हो बहुत ठंडा ना हो, उसमें भी ले सकते हैं। इसके अलावा दूध है उसके अंदर इसको डाल के ले सकते हैं। अर्थात ये विभिन्न प्रकार से इस्तेमाल होने वाला ऐसा पौष्टिक या टॉनिक है। रही बात है इसके अंदर ये बात विचारणीय हो जाती है कि आजकल जिस प्रकार से लोगों की धारणा हो गई है कि हम शुगर फ्री चीज़ें ज़्यादा पसंद करें, उन्हें हम ज़्यादा खाएं। ये सत्य है, लेकिन ये भी दो प्रकार का इस रूप में कि ये नया खाएं या हम इसे पुराना खाएं। जहाँ तक नए की बात है, नए के अंदर पौष्टिकता ज़्यादा होती है, ये वज़न बढ़ाता है। उसका मुख्य कारण क्या है, इसके अंदर जो शुगर कंटेंट है उसकी वजह से ये शरीर में वज़न बढ़ाता है। रही बात, पुराना जो है वो हल्का होता है और हमारे शरीर के अंदर वज़न को कम करने में सहायक होता है। रही बात है कितना पुराना खाया जाए, ये शहद, शक्कर और घी यदि वो 1 साल से ज़्यादा पुराने होते हैं तो उसको हम पुराना शहद मानते हैं। इसलिए पुराने शहद की जहाँ तक बात हुई, यूनान प्रदेश में वहाँ पे आप देखेंगे 3-3 हज़ार साल पुराने शहद भी आज तक हमें मिलते हैं जो कि ख़राब नहीं हुए हैं। रही बात साल की, साल के अंदर जो बदलाव होता है उसके टेस्ट में, स्वाद में फ़र्क आता है। उसका जो रंग है थोड़ा काला हो जाता है, उसमें गाढ़ापन ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि प्राकृतिक रूप से शहद के अंदर पानी की मात्रा बहुत कम होती है। तो पानी की मात्रा कम होने से उसके बिगड़ने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इसीलिए जो पुराना शहद है वो भी एक प्रकार से हम दवाइयों के रूप में भी, या इसको हम सामान्य रूप में पौष्टिक लक्षण प्राप्त, उसकी पौष्टिकता के प्राप्त करने के लिए उसको हम खाते हैं। ये मैंने आपसे इसलिए कहा कि ज़्यादातर लोगों को शंका है कि हम नया खाएं या इसको पुराना खाएं। रही बात इसके सामान्य क्या फ़ायदे हैं, आज उन पर संक्षिप्त चर्चा होगी। आप देखिए जो शहद है वो ठंडा होता है, मधुर होता है, हल्का होता है। हमारा जो गला है, यदि हम देखेंगे हमारा जो स्वर जिसे कहते हैं आवाज़ हमारी बैठ जाए तो हमारे स्वर को सुधारने के लिए, अच्छी स्वर आए आवाज़, उसके लिए भी इस शहद जो है चाटा जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे जो आँख, नाक, गले के रोग हैं उसके अंदर इसका प्रयोग बहुत होता है। इसके अलावा आँखों के लिए ये बहुत बढ़िया है, इससे दृष्टि हमारी अच्छी होती है। कुछ लोग तो आँखों के अंदर शहद को डालते भी हैं। इसके अलावा आप देखेंगे इसकी जो एक विशेषता ये है कि जो मधु है, शहद है, वो सूक्ष्म से सूक्ष्म जगह पे शरीर के अंगों में पहुंचता है। अर्थात जो हमारी आर्टरीज़ हैं, वेन्स हैं, उससे छोटी जो कैपिलरीज़ हैं वहाँ भी ये चला जाता है। यहाँ तक कि जो ब्रेन है हमारा, वो ब्लड ब्रेन बैरियर जो है उसको भी क्रॉस कर जाता है। इसीलिए आप देखेंगे जो किताबों में लिखा गया है, ये सूक्ष्म छोटी सी जगहों जाने के अलावा भी जो माइन्यूट चैनल्स हैं शरीर के, उसके अलावा भी ये बुद्धि का कारक है, अर्थात बुद्धि को बढ़ाता है। इसीलिए आप देखेंगे यदि हम बच्चों को शहद का प्रयोग बचपन से कराएंगे,
लगातार रेगुलर बेस पे कराएंगे तो उनकी बुद्धि भी तेज होती है। इसी प्रकार बड़ी उम्र के अंदर जिन लोगों की याददाश्त कमज़ोर पड़ जाती है वो भी इसका प्रयोग करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा मैं आपसे एक बात कहूँगा कि शहद जो है, जुखाम, खांसी, नज़ला, यहाँ तक कि कोई चोट लगी हो, क्षय मतलब ट्यूबरक्लोसिस हो गया हो, उसमें यदि हम इसे खाएंगे तो हमें लाभ मिलेगा। इसके अलावा जिन लोगों को एलर्जी है वातावरण से या किसी और चीज़ से, तो उसके अंदर भी जो एलर्जी से खांसी होती है उसके अंदर भी इसका बहुत प्रयोग होता है। इसके अलावा शहद जो है, जिन लोगों को दवा खाने में कोई दिक्कत आती है अर्थात दवा कड़वी होती है, तब भी इसका प्रयोग हम करते हैं तो आसानी से लेता है, बल्कि उस दवाई के गुणों को बढ़ा देता है। इसीलिए जो पुराने शास्त्र थे जहाँ पे आयुर्वेदिक दवाइयों का प्रयोग होता था, वहाँ पे शहद को एक मीडियम के रूप में, जैसे हम पानी है ये भी एक मीडियम है दवा लेने का, ऐसे ही जो शहद है उन दवाइयों को उसके साथ मिला के खाने का एक प्रचलन है जो कि बहुत शताब्दियों से हमारे देश में है। अब रही बात इसकी उपयोगिता की, आगे हम बात करेंगे। जो आदमी इसको रेगुलर लेते हैं उसको शरीर के अंदर एक प्रकार से सुकुमारता अर्थात नयापन आता है। क्यों? उसका एक तो पेट साफ रहता है। इसके अलावा जिन लोगों को उल्टियाँ अक्सर रहती हैं वो खा सकते हैं, जिनको हिचकियाँ लगती हैं वो भी इसको चाट सकते हैं। इसके अलावा जो बहुत प्यास जिनको लगती है वो भी इसको ले सकते हैं। इसके अलावा पेट में यदि अफारा होगा, जलन होगा, भूख नहीं लगती है, तब भी हम इसको लेंगे और फ़ायदा होगा। इसके अलावा आप देखेंगे जिन लोगों को बवासीर रहती है, इसका प्रयोग रेगुलर करने से बवासीर भी ख़त्म होती है। इसका प्रयोग पेट के बहुत सारे विभिन्न रोगों में रेगुलर करने से इसका लाभ मिलता है। रही बात है, ये एक प्रकार का ऐसा टॉनिक है जो शरीर के हर कोने के अंदर पहुंचता है और हमें लाभ देता है। रही बात स्किन की, स्किन में जिन लोगों को पुराने रोग डर्मेटाइटिस, एक्जिमा, एलर्जी होती है, फोड़े फुंसियाँ होती हैं, वो भी यदि इसको रेगुलर लेंगे तो शरीर के अंदर से जो उनके मैल है, एंटीऑक्सीडेंट का जिसको हम काम कहते हैं, वो शरीर में से हर एक कोने में से गंध को निकालेगा। जब गंध निकालेगा शरीर के अंदर से पेट भी साफ रहेगा, खून की जो नालियाँ वो साफ रहेंगी, जो हमारी चमड़ी है वो बिल्कुल साफ हो जाएगी। तो आपकी चमड़ी में एक प्रकार से चमक आएगी, तेज आएगा और आपको देखेंगे आप कि आप में एक प्रकार से ऊर्जा आती है जो हम कम मात्रा में खा के भी प्राप्त कर सकते हैं। रही बात की कि इसके अंदर शुगर ज़्यादा है, बिल्कुल सही है, लेकिन जिस प्रकार से मार्केट के अंदर व्यवसायीकरण होता है, मिलावट की भी संभावना है। पर मिलावट की जहाँ तक संभावना है तो आप इसके लिए क्या करेंगे, मात्रा उसकी कम खाएंगे ताकि शुगर ना हो। वैसे तो जो विशेषज्ञ हैं उनका ये कहना है 1 टेबल स्पून जो है, जो कि लगभग 3 टीस्पून के बराबर होता है, उसमें लगभग 65 कैलोरी शुगर होती है। तो क्यों ना हम 1 टेबल स्पून ना खा के खाली 1 टीस्पून ही खा लें। इस प्रकार आप चाहे उसको जिस प्रकार से भी लेना चाहें उसको अवश्य लें, रेगुलर लेंगे तो हमें लाभ मिलेगा। इसी प्रकार से मैं आप कहूँगा ये विभिन्न प्रकार का ऐसा टॉनिक है जो विभिन्न प्रकार की बीमारियों में कारगर है, इसलिए इसको अमृत भी कहा गया है। यानी कि मृत्यु नहीं आती। मृत्यु ना आने का मतलब क्या है, हम बहुत सारी बीमारियों से मुक्त रहते हैं। जब हम मुक्त रहेंगे तो हमारी कार्यक्षमता बढ़ती है। कार्यक्षमता बढ़ती है तब यानी कि हमारी इम्यूनिटी बहुत एनहेंस हो जाती है। ये प्रतिरोधक क्षमता के हमारे बढ़ने से हमारे शरीर के अंदर इसका बहुत लाभ होता है। इसलिए मैं कहूँगा बच्चे खासकर छोटे वो 2 बार नहीं 1 बार इसे अवश्य लें। जो मिडिल एज के लोग हैं वो भी इसको रेगुलर लें, और जो बड़े उम्र के लोग हैं चाहे उनको शुगर है वो इसको कम मात्रा में अवश्य लें। क्योंकि जो प्राचीन काल के ग्रंथ हैं उन्होंने ये भी बताया है कि ये जो मधुमेह है ये प्रमेह यानी कि डायबिटीज़ के लिए सही है। हो सकता हो उस समय में जो नेचुरल तरीके से मक्खियाँ भी कौन सी 8 प्रकार की, जिसमें मक्खी और भंवरा ये सब मिलके मधु बनाते थे। आजकल शायद कमर्शलाइजेशन होने की वजह से शायद कुछ मिलावट भी हो, जिसके कारण केमिकल कंपोजिशन के अंदर मीठा भी पाया जाता है। इसीलिए मीठे के डर से हम इसका प्रयोग कम करते हैं। डॉक्टर लोग भी इससे बचने की सलाह देते हैं। उसका कारण ये है। पर मैं आपसे ये कहूँगा जो इसके दूसरे लाभ हैं उसकी प्राप्ति के लिए ये ध्यान रखें, आप इसकी मात्रा ज़्यादा ना लें। 3 चम्मच ना लेके केवल 1 चम्मच
प्रतिदिन लेंगे तो आपको मधु से यानी कि शहद से मिलने वाले अनेक लाभ होंगे और आप हमेशा ही अपने आप को तरोताज़ा और आपकी बुद्धि हमेशा अच्छी रहेगी और बहुत सारी बीमारियों से आप फ्री होंगे। तो इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।